अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अबू बकर खालिद है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की ये वीडियो उन तमाम जूनियर्स के लिए है जो कि फ़्रेश ग्रेजुएट्स हैं और वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई कर चुके हैं। दे आर गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसके पैनल में कौन से लोग होते हैं और उसमें सवालात जो आते हैं वो कौन से किए जाते हैं, और ब्यूरोक्रेट जो है उसका पोर्शन कितना परसेंट होता है, मेडिकल का जो पोर्शन क्वेश्चनिंग का पोर्शन होता है वो कितना परसेंट होता है, और वो जो सवालात आते हैं वो किन टॉपिक्स से आते हैं, और आपने उनके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, और उनकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, कि आपके पास स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए या आपके पास जो है वो डिटेल स्टडी होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि इंटरव्यू से पहले आप लोगों ने किन चीज़ों पे फोकस करना है, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो सर्टिफिकेट्स हैं क्या वो आपने लेके जाने हैं या नहीं ले जाने। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो इंटरव्यू है उसके लिए आपने वही थ्योरी बुक्स पढ़नी है जो आपने ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ पढ़ी थी, या उसके लिए कोई और बुक्स भी हैं जो कि अवेलेबल हैं इन द मार्केट्स, जिनके थ्रू आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो है, मैं आप लोगों को बतलाऊंगा बेसिक गाइडेंस या जनरल टिप्स या बेसिक टिप्स आपके पास कौन सी होनी चाहिए कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू क्लियर करके उसमें सेलेक्ट हो जाएं फॉर द पोस्ट ऑफ वीमेन मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू क्या होता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। 80% जो होता है वो आपसे क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं जो कि डॉक्टर्स करते हैं, और इसके अलावा जो 20 to 30% जो पोर्शन होता है वो ब्यूरोक्रेट का होता है। उसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज चेक किया जाता है, आपका IQ लेवल चेक किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है, और जो डिसीजन मेकर होता है जिसके पास डिसीजन होता है और आपकी पोस्ट होती है वो होता है ब्यूरोक्रेट। गो उसके पास जो है वो मार्क्स कम होते हैं क्वेश्चंस के, लेकिन जो पासिंग क्राइटेरिया में जो मार्क्स होते हैं वो उसके पास ज़्यादा होते हैं, उसकी परसेंटेज उसके पास ज़्यादा होती है, तो आपने उसको इम्प्रेस करना होता है। पैनल में कौन लोग होते हैं? पैनल में बेसिकली 2 डॉक्टर्स होते हैं, एक ब्यूरोक्रेट होता है। डॉक्टर्स क्वालिफिकेशन रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करते हैं जो कि सुपरफिशियल होते हैं, और जो इसके अलावा ब्यूरोक्रेट होता है वो आपका जनरल नॉलेज चेक करता है, आपका IQ चेक करता है। इंटरव्यू से पहले आपने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी आ जाती हैं, सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आ जाते हैं, वो आपने इन हैंड आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसके अलावा NOC भी रिक्वायर्ड होता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं किसी जगह पे एड हॉक बेसिस पे, या कोई प्राइवेट या कहीं किसी सेटअप में कोई गवर्नमेंट के इदारे में कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो उसका NOC रिक्वायर्ड होता है, आपके पास होना चाहिए। और आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी मौजूद होने चाहिए, क्योंकि ये अच्छा इंपैक्ट जाता है इंटरव्यू लेने वाले पे। इसके अलावा आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए? ड्रेस आपका फॉर्मल होना चाहिए। आपने ड्रेसिंग जो है वो ऑकवर्ड नहीं करनी, शोखे वाली एक्टिंग जो ड्रेसिंग है वो नहीं करनी। आपके पास अगर आपने पैंट शर्ट पहननी है तो ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट साथ कोट, या इसके अलावा टाई और ड्रेस शूज़ आपने पहनने हैं। या आपने अगर शलवार कमीज़ पहननी है तो आप शलवार कमीज़ के साथ कोट भी पहन सकते हैं, वेस्ट कोट भी आप पहन सकते हैं, उसके साथ आपने ड्रेस शूज़ लाजमी वेयर करने हैं। तो आपकी फॉर्मल, हाईली फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए, कैजुअल नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने जो इंटरव्यू से पहले जो चीज़ आपने तैयार करनी है वो क्या है, वो आपका इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिक चीज़ है, और वो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, उस पर बहुत से लोग वर्क नहीं करते। ब्यूरोक्रेट अक्सर क्या कहते हैं, आप अपना 1 मिनट में इंटरव्यू करवाएं या 40 सेकेंड में अपने आप को अपना तारुफ करवाएं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 1 मिनट और 40 सेकेंड्स। देन यू शुड हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस, या आप प्रिपेयर होने चाहिए ऑलरेडी उस इंट्रोडक्शन के लिए जो कि आपने 40 सेकंड में करवाना है। तो वो किस तरह आएगा वो आपने प्रैक्टिस करनी है। इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को बताता चलूँ बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। आपने अपना नाम, वालिद का नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी कास्ट क्या है, आपका एरिया किधर है, रेजिडेंट कहाँ के हैं, और इसके अलावा आपने स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट की, कहाँ से आपने FSC की, ठीक है। इसके अलावा आपने कहाँ की ग्रेजुएशन है, उसमें आपके कैसे मार्क्स थे, आप किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे।
इसके अलावा आप अपनी इंट्रोडक्शन में आपने ये भी बताना है कि आपने हाउस जॉब कहाँ से की, हाउस जॉब के बाद आपने कोई जॉब की है या कर रहे हैं, तो आपने मेंशन लाजमी करना है। इसके अलावा आप कोई सोशल जो है वो प्रोजेक्ट या सोशल वर्क करते हैं, NGOs या ट्रस्ट में आप काम करते हैं, ये आपका एक अच्छा इम्पैक्ट जो है उनके ऊपर जाएगा अगर आप ये बातें बतलाते हैं। या आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर कोई आपका एक्सपीरियंस है कि आप कोई हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं आपके अंदर कोई बहुत सारी NGOs काम कर रहे हैं तो आप उसको मैनेज कर रहे हैं। ये आपने सारी चीज़ें अपनी CV के अंदर भी बतलानी है। CV के अंदर तो लाजमी बतलानी है, और अगर इंट्रोडक्शन का वो टाइम दें तो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर लाजमी बतलानी है। ये इससे क्या होता है, इंट्रोडक्शन के अंदर आप उनके लिए कैचर, आई कैचर्स जो है, टीजर आप फेंकते हैं जो कि ब्यूरोक्रेट के लिए होता है, और ब्यूरोक्रेट उसको कैच करके आपसे क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर और CV के अंदर आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए, वो आपने चीज़ें मेंशन करनी है जिनके ऊपर आपको ग्रिप भी है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये एक मिसाल के तौर पर बतला रहा हूँ कि आपने बतला दिया कि मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो वो आपसे पूछेंगे भाई नवाब ऑफ बहावलपुर का क्या नाम था, क्या ये पाकिस्तान बनने से पहले ये रियासत थी, क्या इसने पाकिस्तान के साथ खुद इल्हाक किया। तो इस तरह आपसे क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी, बहावलपुर में कौन कौन से गेट हैं, कौन कौन से महल हैं जो जिनके आपको नाम पता है, या बहावलपुर की हिस्ट्री के बारे में, बहावलपुर के साथ कौन सा डेजर्ट लगता है, कौन सा आपके पास बॉर्डर लगता है इंडिया का। ये सारी चीज़ें, जोग्राफियाई चीज़ें, जियोग्राफिकल चीज़ें, सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज जो चेक हो सकता है वो और भी बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, लेकिन जो आपने CV के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करनी हो, मैंने आप लोगों को बतला दिया, वो चीज़ें मेंशन करनी है जिनका आपको पता भी हो। अब मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि जो क्वेश्चन किए जाते हैं मेडिकल से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जो कि डॉक्टर्स करते हैं, 80% या 70% जो पोर्शन क्वेश्चन का होता है वो आपके मेडिकल नॉलेज का या क्वालिफिकेशन रिलेटेड का ही होता है। वो क्वेश्चन कहाँ से किए जाते हैं, उनके लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि ये आपका फाइनल ईयर का वाइवा नहीं है बल्कि इंटरव्यू है, और उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर बहुत डीपली नॉलेज आपका चेक नहीं करना कि ये मसल कहाँ से निकलता है और कहाँ जाके अटैच होता है, या इस नर्व का रूट क्या है, या आपसे टेबल से रिलेटेड आपसे वैल्यूज़ पूछ लेंगे, भाई फ़लाँ कितनी विड्थ है, कितने सेंटीमीटर है। ऐसे सवाल नहीं किए जाते, बिल्कुल नहीं किए जाते। सुपरफिशियल नॉलेज और आपका जो जनरल नॉलेज है और बेसिक जो मेडिकल नॉलेज है वो आपका चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप पेरीफ्री में बैठे हैं या DH में बैठे हैं, आपके पास एक चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आता है, आप कैसे जज करोगे कि अंजाइना है या एपिगैस्ट्रिक पेन है या गैस्ट्रिक स्टमक पेन है या कोई मस्कुलर पेन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, कोई डेप्थ ऑफ नॉलेज आपका चेक नहीं किया जाएगा। At the end of the video, I will tell you about basic or general tips how to clear or how to get selected in PPSC for the post of women medical officer और medical officer। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उन टिप्स को मिस नहीं कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक अहम हैं जो कि आप लोगों ने कवर करने हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि कम्युनिटी मेडिसिन के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनको टच किया जाता है, और ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेट भी उनमें से क्वेश्चंस कर लेता है, जो डॉक्टर्स के अलावा यानी कि ब्यूरोक्रेट्स भी इनमें से सवाल कर लेते हैं। तो ये आप एक नोटबुक निकाल लें, उस पर नोट करते जाएँ। इन टॉपिक्स के नाम आप लिख लेंगे, मैं स्क्रीन पे शेयर भी करता हूँ आपके साथ। तो आपने इन टॉपिक्स को टच करना है और सुपरफिशियल टच करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो टॉपिक है वो EPI शेड्यूल है। EPI शेड्यूल के बारे में पूछा जाता है कि कितनी डिजीज़ इसमें कवर की जाती हैं और कितनी टाइप की वैक्सीन यूज़ की जाती है, उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, क्या उनकी डोज होती है, ये सब चीज़ें आपने A to Z EPI शेड्यूल को रट लेना है। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नई डिजीज़ है या कौन सी नई वैक्सीन है जो इसमें ऐड हुई है, वो है रोटा वायरस। इसके अलावा आप जैसे जो लेटेस्ट जो हैं ये COVID-19 जो है वायरस है, तो इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। और जो टॉपिक है इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और इसकी डेफिनेशन, इसके अलावा एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ट्रीटमेंट है, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, उसके बारे में आपसे सवाल किए जा सकते हैं। डॉट थेरेपी, वाटरबोर्न डिजीज़, पोलियो, डेंगू, मीज़ल्स, टेटनस, प्रोफिलैक्सिस, इन सब का जो टीकों का शेड्यूल होता है, मीज़ल्स का, टेटनस का, पोलियो का, कब कब इसकी वैक्सीनेशन दी जाती है, ये सब कुछ पूछा जाता है। चैप्टर्स जो अहम है जो आपने कवर करने हैं कम्युनिटी मेडिसिन के, वो हैं 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15। इसके अलावा जो पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम है, कितनी डिवीजन्स हैं इसकी,
और उसमें BHU RS में कौन सा स्टाफ होता है, वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी है, DHU THU में कौन कौन सी फैसिलिटी होती है, कितना स्टाफ होता है, टर्शियरी केयर को टर्शियरी केयर क्यों कहा जाता है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, डिजीज़ और कम्युनिटी मेडिसिन, ये आपसे पूछ जाती है। डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि मेडिसिन से कौन कौन से टॉपिक से सवाल किए जाते हैं। उनमें जो सबसे टॉप पे हैं, जो एमरजेंसीज़ हैं, जो आपको फेस करनी होती हैं एमरजेंसी में बैठ के, DHU THU में उस बारे में सवाल किया जा सकता है। उनके अबाउट आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे कि MI, चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एस्थमा, COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, स्ट्रोक, acute renal failure, chronic renal failure, CRD with अपरजे ब्लीड, हेपेटिक एनकेफ वगैरह आपसे पूछी जा सकती हैं। डायबिटिक कीटोसिडोसिस और HHS में क्या डिफरेंस होता है और ये किस तरह डायग्नोज किया जाता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। गर्ड की जो कॉजेज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं और H. pylori क्या होता है, ट्रिपल एरेडिकेशन थेरेपी क्या होती है, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, मेलिना के बारे में पूछा जा सकता है। APD पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा ECG भी आपके सामने रखी जा सकती है कि ECG में क्या चेंजेस हैं, बेसिक इसकी में चेंजेस क्या होती हैं, ST एलिवेशन, ST डिप्रेशन और इंटीरियर लीड्स कौन सी होती हैं, चेस्ट लीड्स, पोस्टीरियर लीड्स कैसे पोस्टीरियर MI कैसे देखा जाता है, ये सारी सवाल आपसे किए जा सकते हैं। ये मेडिसिन के टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पेट से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने टॉपिक्स जो हैं वो आपने पिक करने हैं, उनको कवर करना है। उसमें है डिफाइन न्यूनेट्स, डिफाइन इन्फेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन डिजीज़ कौन कौन सी होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं, मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो मोर्टेलिटी की इन्फेंट्स वो कौन सी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। हाउ वी कैन प्रिपेयर ORS एट होम, इसकी कंपोजिशन, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। रेबीज शेड्यूल आपसे पूछा जा सकता है। हर्नियाज जो बच्चों के अंदर होते हैं, कंजेनिटली होती हैं या एक्वायर्ड होती हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। और इसके अलावा न्यूनेटल जॉन्डिस, सीलिएक डिजीज़, थैलेसीमिया, स्केबीज़, तो बच्चों के अंदर जो नमूनिया और डिहाइड्रेशन की जो डिजीज़ होती हैं, जो कि बहुत पूरा चैप्टर है एक पीड्स मेडिसिन की बुक के अंदर, तो वो आपने पढ़ना है। नमूनिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और उसकी जो ड्रग्स हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। सर्जरी के जो टॉपिक्स हैं वो हैं सर्जिकल एमरजेंसीज़, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, हेड इंजरीज़ हैं, ब्लीड हो गया, और उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ABCD प्रोटोकॉल क्या होता है, ATLS क्या होता है, एक्यूट एब्डोमेन को कैसे डायग्नोज करते हैं, अपेंडिसाइटिस कैसे डायग्नोज होता है, डायबिटिक फुट क्या होता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, उसके ग्रेड कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा आपसे अपेंडिसाइटिस, कोलिलिथियासिस, इसके बारे में सवाल किया जा सकता है। और ब्लीडिंग जो है वो कहीं से हो रही है, वो कैसे स्टॉप, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स हैं तो कैसे आप ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आपके पास इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं हैं तो कैसे कर सकते हैं। नो आई विल टेल यू अबाउट गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स, उसमें आप SVD नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उसके बारे में पूछा जा सकता है, और सिजेरियन, इनका कंपैरिजन, सिजेरियन की इंडिकेशन क्या क्या होती है ये आपसे पूछी जा सकती है। इक्लैम्शिया, प्री इक्लैम्शिया में डिफरेंस और उनकी डेफिनेशंस और उनकी मैनेजमेंट। इसके अलावा बहुत सारी जो एमरजेंसीज़ हैं, गायनेकोलॉजिकल एमरजेंसीज़, जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया है, हेमरेजेस हैं बहुत सारे, तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है। एंटीनेटल विजिट्स कितने होते हैं, उसमें किस वीक पे कौन सा होता है और क्या किया जाता है। पोस्टपार्टम, एंटीपार्टम हेमरेज है, सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट CA। कंट्रासेप्शन के अबाउट, उसकी टाइप्स और किस फीमेल में कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किया जा सकता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। और इसके अलावा स्टेजेस ऑफ लेबर्स के बारे में बहुत सारे सवाल आपसे किए जाते हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों को बतलाऊँगा मिसलिनियस जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल लैब फाइंडिंग्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास CT स्कैन जो है उस पर एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा, इंट्राड्यूरल हीमाटोमा, और इसके अलावा आपके पास हेमरेज और इस्कीमिक CPA और हेमरेजिक स्ट्रोक कैसे नज़र आता है ये आपको बताना पड़ेगा इन वर्ड्स। स्नैक बाइट, डॉग बाइट मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। पॉइजनिंग केसेस को कैसे हैंडल किया जाता है, मेडिको लीगल केसेस के बारे में भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं।
अब मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि आपने ये टॉपिक्स किन बुक से कवर करने हैं। आप अपनी जो स्टूडेंट लाइफ की जो बुक्स हैं जिनसे आपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्लियर की हैं उनसे भी ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, उनसे भी ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट बुक्स हैं जिनमें ये चीज़ा पॉइंट्स और मोटी मोटी बातें लिखी होती हैं उनसे भी आप ये कवर कर सकते हैं। एक बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, जो रिकमेंड भी की जा रही है और उसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन बहुत से लोग उसको रिकमेंड कर रहे हैं, वो है ग्लोबल पब्लिशर्स की ये एक बुक है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मेडिकल ऑफिसर इंटरव्यू गाइडेंस। तो ये मैं आपको शो करवा भी रहा हूँ स्क्रीन पे, ये आप ले सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। इसका आपने खुद से रिव्यू करने की किस तरह की बुक है, क्या ये टॉपिक कवर कर रही है जो कि मैंने आप लोगों को बतलाए हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी शॉर्ट बुक्स आ गई हैं जो कि MTMS एग्ज़ाम के लिए भी यूज़ होती हैं, वही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा USMLE फर्स्ट ईयर है, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। नो इन द लास्ट आई विल टेल यू, जो कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इन द लास्ट मैं आप लोगों को वो टिप्स बतलाऊँगा जो कि आपके लिए प्रॉमिसिंग हो सकती हैं टू गेट सिलेक्टेड in the Punjab Public Service Commission for the post of either medical officer or women medical officer। तो टिप्स में सबसे पहले जो टिप है वो ये है कि आपने एक तो कॉन्फिडेंस से अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और हर सवाल का जवाब आपने कॉन्फिडेंस से देना है और क्लियर वॉइस में आपका जो है उन तक जवाब पहुंचना चाहिए। आपने अपना कॉन्फिडेंस शैटर नहीं करना। दूसरी जो चीज़ है, आपकी जो ड्रेसिंग है वो फॉर्मल होनी चाहिए, वो कैजुअल नहीं होनी चाहिए। आप जैसे एंटर होते हैं आपका जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो उनके ऊपर अच्छा जाना चाहिए, आपका गेटअप अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बेस्ट होना चाहिए। यू शुड लुक लाइक अ डॉक्टर, यू शुड टॉक लाइक अ डॉक्टर। इसके अलावा कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हम वहाँ जाके अपने आप को मजलूम शो करें कि भाई मेरे बच्चे हैं, मुझे अब तक जॉब नहीं मिली, और वहाँ रोना धोना शुरू कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपने डेकोरम में रहना है, अपनी डिग्निटी में रहना है और अपना जो है बेस्ट इनपुट देना है और रिजल्ट्स को अल्लाह पाक पे छोड़ दें। अल्लाह पाक देने वाले हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। इंटरव्यू के अंदर आपने वो बात बोलनी है जो आपको पता है, जिसके ऊपर आपको ग्रिप है। फॉर एग्जांपल, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ऐसी चीज़ बोल दी जिसका आपको पता ही नहीं है, तो आपसे लीडिंग क्वेश्चन हो सकते हैं उस चीज़ के अबाउट जो कि आपने अपने मुंह से निकाली। इसके अलावा जो टिप है वो ये है कि आपने उनसे बहस नहीं करनी। इसके अलावा वो आपको टीज़ भी कर सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी को देख के। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गेटअप जस्ट लाइक मेरा गेटअप है, अगर आपका रिलीजियस गेटअप है, देन दे कैन आस्क यू एक्सट्रीमिस्ट चेक करने के लिए कि आप एक्सट्रीमिस्ट हैं या नहीं होते हैं। तो आपने वहाँ से अपना टेम्पर भी लूज़ नहीं करना, ना ही उनसे आर्ग्यू करना है और ना ही आपने आपको ये शो करना कि आप मजलूम हैं। और इसके अलावा आपने अपना फ्यूचर प्लान्स भी शो नहीं करने। इसके अलावा जो टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं वो आपने डीपली नहीं पढ़ने, सुपरफिशियल पढ़ने हैं। जस्ट बेसिक नॉलेज आपका एसेस होगा और डेप्थ में वो आपसे क्वेश्चंस नहीं करते। जो टॉपिक्स कवर करनी है, बेसिकली ऑल यू नीड टू नो अबाउट पेरिफ्री में बैठ के आपने चीज़ें कैसे मैनेज करनी, कौन कौन सी डिजीज़, आप सपोज कर लें आप एक THU में बैठे हुए हैं, आपके पास कौन कौन से पेशेंट्स आ सकते हैं और आपने उनको कैसे मैनेज करना है, यही टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो आखिर में एक बात मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा, वो ये है कि आपको अगर कोई सवाल नहीं आता, यू कैन से सॉरी, बिकॉज उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप उस सवाल में फंस जाते हैं और आप उनके साथ आर्ग्यू करते रहते हैं और वो गलत होता जाता है, तो आपके वो मार्क्स और आपका टाइम कंज्यूम होता जाता है। अगर आपको एक सवाल नहीं आता तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, यू कैन से सॉरी, देन दे विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी योर फेवरेट क्वेश्चन। और एट द एंड मैं आप लोगों को ये बतलाऊंगा, जो कि हर एग्ज़ाम से पहले कहा जाता है कि आप प्रॉपर स्लीप लेके जाएँ, प्रॉपर खाना खा के जाएँ और रिलैक्स होके जाएँ। और इसके बाद आपने जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपने अल्लाह पे छोड़ देने हैं और आपने दुआएं करनी है और अपने माँ बाप की दुआएं लेनी है। आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पिंग होगी। आप उन लोगों तक लाजमी शेयर करेंगे जो कि सूनर और लेटर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर होने जा रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मैं आपका वेट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।